ओम शांति। आज के इस सायंकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी राजू भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उत्तर प्रदेश की धरनी से निकले आप ईश्वर के अनमोल रतन। बाल्यकाल से ही ईश्वरीय ज्ञान में चले हैं और ईश्वरीय ज्ञान के साथ साथ लौकिक पढ़ाई भी पढ़ते रहें और फिर 1971 में आप प्रथम बार मधुबन में आए। मधुबन धरनी का आपके दिलो दिमाग पर अमिट उसकी छाप पड़ी। दिल ने कहा यहीं रह जाए, परंतु उम्र छोटी थी, पूरी तैयारी के साथ आए नहीं थे, तो इस दृढ़ संकल्प को लेकर घर लौटे और अगले ही वर्ष 72 में घर से परमिशन लेटर लेकर आए और मधुबन धरनी में समर्पित हो गए। विविध सेवाओं में आपने रुचि ली और उसके बाद 1976 में आपको बाबा ने एक विशेष सेवा प्रदान की। कौन सी? गेस कर सकते हैं? मुरली की, जिस कारण से ही आप किस नाम से जाने जाते हैं? मुरली वाले राजू भाई। तो वो सेवा जो आपको 1976 में दी गई कि जो सिंधी में मुरली होती थी उसे हिंदी में अनुवाद करना और फिर सेंटरों के लिए तैयार करके सेंटरों पर भेजना, वो आज दिन तक उस सेवा को बखूबी निभा रहे हैं। उसके अलावा और भी कई सेवाएं करते हैं आप, जैसे पत्र पुष्प जिसमें सेवाओं का समाचार होता है। साथ साथ बाबा ने अलग अलग ग्रुप्स के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए, दादियों के लिए जो महावाक्य उच्चारण किए हैं उनका भी एक छोटा सा संकलन तैयार कर छोटी छोटी पुस्तिकाएं भी तैयार करते हैं। और साथ साथ दादियों के पास जो पत्र आते हैं उनके भी जवाब आप लिखते हैं। इतना ही नहीं, चूँकि रात दिन मुरलियों का ही कारोबार है, बुद्धि में सारी मुरलियाँ ही चल रही होती है और बाबा ने विशेष दिव्य बुद्धि का वरदान भी दिया हुआ है। तो इस ज्ञान की खजाने के आधार से अमूल्य रतन नाम की जो सीरीज चली, जिसमें अव्यक्त मुरली से कुछ प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और आप उनको स्पष्टीकरण देते हुए समझाते हैं, और जिसके लगभग 1000 एपिसोड आपने पूरे किए, पूरी 10 सेंचुरियाँ लगा दी और इससे सभी को समाधान प्रस्तुत किया। मुरली की गहराइयाँ हम समझ सके वो व्यवस्था कर दी हमेशा के लिए। जब भी जिस मुरली से संबंधित प्रश्न उठे उस अमूल्य रतन की वीडियोस को देखेंगे और आपको सब क्लैरिटी मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आप देश विदेश में सेवाओं अर्थ भ्रमण करते हैं। लॉकडाउन में तो थोड़ा सा ब्रेक लगा, फिर भी ऑनलाइन तो भ्रमण चलता रहा, लेकिन जैसे अभी ये सेवाएं शुरू हो गई हैं, आपकी भ्रमण की सेवाएं भी शुरू हो गई है। अभी मैं किसी और से बात कर रही थी कि क्लास के लिए, कहा बहन जी लॉकडाउन में कहीं नहीं जाते हैं हम लोग। तो मैंने कहा नहीं, राजू भाई जी, सूरज भाई जी ने शुरू कर दिया। तो कहते नहीं, हमने तो अभी नहीं शुरू किया है सेवा अर्थ भ्रमण। तो भ्राता जी तो भ्रमण करके सेवाएं दे रहे हैं। तो जो ज्ञान योग आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, उसकी गहराई सब तक आप पहुंचाते हैं। तो आज हम आपके अनुभव से सुनेंगे कि ज्वालामुखी योग क्या है और उसे हम कैसे करें। आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। बाबा के इस चरित्र भूमि में, जहाँ स्वयं ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की है, हमारी दादियों ने तपस्या की है, इस भूमि पर तो आप सब बहुत सहज योगी जीवन का अनुभव कर रहे होंगे। योग लगाने की मेहनत तो नहीं लग रही है ना। और जब सहज योगी जीवन निरंतर हो जाती है तो निरंतर याद अपने आप पावरफुल हो जाती है और ज्वालामुखी हो जाती है। अगर बीच बीच में गैप आता है तो ज्वाला भड़कती नहीं है, जलती है, बुझती है। इसलिए याद को शक्तिशाली बनाना, एक बाबा दूसरा न कोई, मैं और मेरा बाबा, जब सब संकल्प एक में समा जाते हैं तो याद शक्तिशाली बन जाती है। इसको ज्वाला क्यों कहा है? याद को ज्वाला क्यों कहा है? आग तो नहीं निकलती है ना कोई। जैसे कोई भी चीज़ परिवर्तन करनी होती है, रूप रंग को चेंज करना होता है, तो उसको आग में डाल देते हैं। आज मम्मा का एक शब्द था मुरली के अंदर, ध्यान दिया होगा। इस जीवन की जड़ संस्कार हैं। इनमें बाबा करके शुद्ध संकल्पों का बीज डालते हैं। ये संस्कार शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, और उसका आधार है ज्ञान और योग। तो जितना हम बाबा की याद में रहते हैं और याद शक्तिशाली होती है तो संस्कारों का शुद्धिकरण होता है। उसमें जो मिक्स हो गए देह अभिमान वाले संस्कार, वो याद की अग्नि में, जैसे सोनार लोग सोने को जब तेज आग के अंदर डाल देते हैं तो उसके अंदर जितनी मिलावट होती है, जो भी अलाय होती है, वो सब निकल जाती है, सोना प्योर बन जाता है। ऐसे ही जब हम बाबा की याद में रहते हैं, उनके संग का रंग लगता है, तो जैसे बाबा बिल्कुल प्योर, रियल, चमकता हुआ एक अद्भुत सितारा है, ऐसे आत्मा भी चमकने लगती है, उसकी इम्प्योरिटी ख़त्म हो जाती है। इसलिए याद, ज्वालामुखी याद, शक्तिशाली याद, कई नाम इसको समय प्रसमय बाबा ने दिए हैं। कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे याद स्वतः रहे, निरंतर रहे, क्योंकि अभ्यास करते करते ऐसी स्थिति बनती है। कोई नए नए आए हैं और सोचें हम एक दिन में ही वो पावरफुल याद का अनुभव करें, तो मेहनत लगती है, नहीं होता है। लेकिन अभ्यास करते करते जब याद एक नेचुरल रूप हो जाती है कि बाबा ही मेरा संसार है, बाबा के सिवाय और कोई भी आत्मा, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ खींचता नहीं अपनी तरफ, सब संकल्प एक में समा जाते हैं, एक बाबा दूसरा न कोई, वो स्थिति ज्वाला स्वरूप याद कहलाती है। लगन की अग्नि, लगन, सच्चाई, जो दिल का प्यार है, उसको वैसे भी कहते हैं, इसको कहीं भी किसी से प्यार होता है तो कहते हैं इसको तो लगन की अग्नि लगी हुई है। तो हम सबका प्यार जो एक बाबा से है, अटूट प्यार है। चलते फिरते, खाते पीते, कर्म करते, बाबा की यादों में खोए हुए रहना, समाये हुए रहना, लिंक न टूटे, वो याद, ज्वालामुखी याद अपने आप बन जाती है। उससे हमारे संस्कार परिवर्तन होने लगते हैं।
जो भी अशुद्धियाँ आई हैं विकारों की, देह मान की, वो अपने आप दूर हो जाती हैं। उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। और जितना याद शक्तिशाली होती है उसके आधार से स्वयं में परिवर्तन आता है, संस्कारों में परिवर्तन आता है, और हमारे वाइब्रेशन दूर दूर तक प्रकृति को, व्यक्तियों को परिवर्तन करते हैं, अपने आप जाते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आज एक स्थान पर अगर तेज आग जलती है तो उसकी सेक, उसकी गर्मी दूर दूर तक पहुंचती है। आज सूर्य इतनी दूर बैठा है, सूर्य एक कोने में निकलता है, लेकिन धीरे धीरे जब ऊपर आता है तो उसकी जो गर्मी है वो कितना बड़ा परिवर्तन कर रही है, कितनी बड़ी शक्ति है। उस सूर्य की तेज से ही आज हमें पानी मिल रहा है, खारा पानी मीठे पानी में परिवर्तित हो रहा है। कई जगह का कीचड़ समाप्त हो जाता है, गंदगी दूर हो जाती है। मान लो कुछ दिन सूर्य न निकले तो क्या होगा, जीवन ही दुर्लभ हो जाएगी। बहुत बड़ी शक्ति प्रकृति की है ये। तो ये जो सूर्य इतना बड़ा परिवर्तन का कार्य करता है, वो भी एक अग्नि है। ऐसे ही जब आत्मा ज्ञान सूर्य के रूप में उस स्थिति में स्थित होती है तो ज्ञान सूर्य आत्मा का प्रकाश, उसकी शक्तियाँ बहुत दूर दूर तक बहुत बड़ा परिवर्तन करती हैं। पहले चेक करना, अगर हम बहुत समय से एक बाबा की याद में रहते हैं तो हमारे अंदर वो संस्कारों में कहाँ तक दिव्यता आई है, सरलता आई है, मधुरता आई है, संस्कारों में परिवर्तन आया है। या हमारा योग तो है, हम रोज़ अमृत वेला भी उठते हैं, मुरली भी सुनते हैं, अच्छा संग भी करते हैं, ब्रह्मा भोजन भी खाते हैं, लेकिन 10 साल 15 साल भी ऐसा अभ्यास करने के बाद भी संस्कार चेंज नहीं होते। बहुत खड़े हैं ना, 63 जन्म से देह अभिमान में हम सब रहे हैं, और उस देह अभिमान के संस्कारों को थोड़े समय के पुरुषार्थ से परिवर्तन कर देना, समाप्त कर देना, उसके लिए बहुत तीव्र लगन की अग्नि चाहिए। सहज नहीं है परिवर्तन होना। नहीं तो वो संस्कार जो 10 साल पहले वाले संस्कार हैं, 15 साल पहले वाले हैं, गुस्से का संस्कार है, अपशब्द बोलने का संस्कार है, वासनाओं का है, तृष्णाओं का है, अनेक प्रकार की इच्छाओं का है। केवल एक परिवर्तन नहीं आता, लेकिन जब याद शक्तिशाली होती है तो जितनी अशुद्धियाँ आई हैं संस्कारों के अंदर, वो सब परिवर्तन हो जाती हैं। वो अग्नि उसको चेंज करती है। इसलिए योग अग्नि कहा गया है। उनकी याद से, बाबा के संग रहने से, उनके प्यार में समाये रहने से आत्मा बिल्कुल शुद्ध, पवित्र, निर्मल बन जाती है। सबके साथ चलना, उनके साथ कार्य व्यवहार में आना, इतनी आत्माओं के संबंध संपर्क में आते अपने आप को डिटैच रखना, कोई मेरे में न फंसे, न मैं किसी में फंस जाऊं, क्योंकि आजकल की ये बहुत बड़ी माया है। अगर आपस में साथ रहते हैं, एक दूसरे के बहुत स्नेही सहयोगी बन कर के रहते हैं, तो उनके हम आधारित हो जाते हैं, उनके साथ हमारे संबंध बनने लगते हैं, और वो संबंध एक दिन बंधन का रूप ले लेते हैं। बहुत अटेंशन देने वाली बात है। टकराव होता है तो भी उसमें ज्ञान का, बाबा का नाम बदनाम होता है, और टकराव नहीं हो रहा है, एक साथ बहुत प्रेम प्यार से रह रहे हैं, संस्कार मिला के रह रहे हैं, लेकिन वो संस्कार मिलाते मिलाते कभी कभी वो 2 दाने आपस में चिपक जाते हैं। इसलिए वो भी माला में पिरोए नहीं जाते। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? बहुत स्नेह है, बहुत अच्छी तरह से हम चल रहे हैं आपस में, लेकिन वो रूप जो है वो लगाव का, झुकाव का, प्रभाव का आत्मा को चलते चलते अपने बंधन में बांधने लगता है।
इसलिए बहुत बड़ा बैलेंस चाहिए। बाबा की याद ऐसी हो जो सबके प्यारे हैं, सब अपने हैं और कोई भी अपना नहीं है। न्यारे इतना जल्दी हो जाएं देह से, देह भान से, देह के संबंधों से, जो कोई भी मुझ आत्मा में अटैच ना हो जाए। हमारे ब्रह्मा बाबा ने, हमारी दादियों ने ऐसा अभ्यास किया, सबको बहुत अच्छी पालना दी, अपनेपन की अनुभूतियाँ कराई, लेकिन न्यारे और प्यारेपन का बहुत सुंदर बैलेंस रखा। अगर हम अपने संस्कारों में शुद्धता, पवित्रता लाना है तो एक योग की शक्ति पर आत्मा के संस्कारों का परिवर्तन तो करती है, लेकिन योग लगने के लिए भी कुछ बातों का अटेंशन देना पड़ता है। जहाँ पर भी अलबेलापन आया, जहाँ पर भी हम देह भान में आए, जहाँ पर हम अधिक इन्वॉल्व हो गए, वहाँ पर वो बंधन बन जाता है। आत्मा पावन बनने की बजाय, स्वच्छ बनने की बजाय वो एक दूसरे के लगाव, प्रभाव, झुकाव में आ जाती है। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं, बच्चे नाटक के अंदर पार्ट बजाते हुए भी इस शरीर से न्यारा बनने का अभ्यास करो। दो स्थितियां अगर आप हम सब अटेंशन रखते हैं तो ये योग ज्वालामुखी सहज हो सकता है। एक अटेंशन है, मैं आत्मा सारथी इस रथ पर विराजमान हूँ, ये अलग है, मैं अलग हूँ। इसमें प्रवेश करो और फिर न्यारे हो जाओ। बहुत मेहनत है इसमें, लेकिन अभ्यास करेंगे तो जैसे अमृत वेले आँख खुलती है तो ये अनुभव हो कि मैं आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर रही हूँ, मैं परमधाम से अभी उतरी हूँ और मैंने ये शरीर धारण किया, इसमें प्रवेश किया, और जब कार्य किया, कर्म में आए, कर्म से न्यारे हुए, फिर अलग हो गए। ये अभ्यास जितना हम करते हैं देह भान से न्यारा बनने का, उतना सहज बाबा की याद बनी रहती है। सारथी स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है। मैं इस रथ का सारथी हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मिक स्थिति का अभ्यास। चलते फिरते कर्म करते, कर्म के लिए कोई को भी मना नहीं है, सब प्रकार की छूट दी है बाबा ने, सब करो, लेकिन कर्तापन का भान ना आए, उस कर्म में इतने लिप्त न हो जाओ जो योग भूल जाए, बाबा की याद भूल जाए। करावन हार बन करके इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराना, ये कर्म इंद्रियां मिली हैं कर्म करने के लिए, कर्म किया और न्यारे हो गए, इसकी प्रैक्टिस चाहिए। जितना ये अभ्यास करेंगे ना कि मैं आत्मा हूँ, मैं मालिक हूँ, मैंने इन कर्मेंद्रियों का आधार लिया है, इस शरीर में मैंने प्रवेश किया है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, श्रेष्ठ कर्म किया, कर्म पूरा हो गया, फिर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर इस भान से न्यारे हो गए। शरीर से तो आत्मा निकल के कहीं नहीं जाती, लेकिन ये जो भान है उस भान से अलग हो गए एकदम। मैं एक लाइट हूँ, मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, मैं इस रथ में विराजमान इसकी सारथी हूँ। ये अभ्यास करते करते इस शरीर भान से हम डिटैच हो जाएंगे, और फिर जब बाबा की याद में ऐसे बैठ जाएंगे या चलते फिरते भी बाबा के साथ हमारे लिंक जुटी रहेगी, वो शक्तियाँ अपने आप काम करेंगी। आत्मा ही तो बाबा के साथ कंबाइंड होती है ना। आज बाबा कह रहे थे कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करो, तो आपकी कमी कमजोरियाँ अपने आप समाप्त हो जाएंगी। उसको समाप्त करने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साथी सर्वशक्तिवान है, सर्वसमर्थ है। उसके साथ हम जितना समय रहें बुद्धि से, उतना उसके संग का रंग लगता है। तो ये अभ्यास करना पड़ेगा। तो एक सारथी स्थिति है और दूसरी है साक्षी स्थिति। बहुत ऊंची स्थिति है साक्षीपन की। शरीर लिया
शरीर द्वारा पाठ बजाया, शरीर के चलते हुए कर्मों को, संकल्पों को, अपने बुद्धि की हलचल को, अपने संस्कारों को अलग से देखो न्यारी बन करके। ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करो कि ये जो संकल्प चल रहे हैं, ये जो बोल निकल रहे हैं, ये जो कर्म चल रहे हैं, ये किसी कर्म इंद्री के, किसी विकार के अधीन तो नहीं है। साक्षी होकर के अगर चेक करेंगे तो पता चलेगा कि राइट है या रॉन्ग है, नहीं तो चलते रहते हैं। कई लोग बोलते रहते हैं, लोगों को दुख होता है, परेशानी होती है, वो कहते नहीं नहीं मैंने कोई गलती नहीं की, मेरे से कोई ऐसा कर्म हुआ ही नहीं। महसूसता की शक्ति नहीं है, क्योंकि वो साक्षी होकर के अपनी गतिविधियों पर ध्यान नहीं देते। तो ऐसे नहीं साक्षी हम दूसरों के पार्ट में हो जाएं, पहले हम अपने कर्म लीला, जो हमारी कर्म लीला चलती है, जो हमारे संकल्प चल रहे हैं, बोल निकल रहे हैं। जब कभी आप एकांत में जाते हो, अकेले में हो, देखो किस प्रकार के संकल्पों का बार बार आगमन है, कौन से संकल्प बार बार मुझे अंदर चलते हैं। बाबा के प्यार के, बाबा की याद के, बाबा के मिलन के वो संकल्प आते हैं, या पास्ट जो कर्म किए हैं, कोई विकारों के अधीन हुए हैं, कोई संस्कारों के अधीन हुए हैं, कुछ गलतियां की हैं, वो संकल्प वार करते हैं। अगर वो परिवर्तन हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि मेरे योग द्वारा मेरे जो पास्ट के किए हुए संस्कार कर्मों से बने हैं, उनमें परिवर्तन आ गया है, कोई उत्तेजनाएं नहीं रही। शीतल काया वाले योगी, कहते हैं योगी वो है जिसके अंग अंग सुगंधित हैं, अंग अंग शीतल हैं, कोई भी कर्म इंद्रिय उत्तेजना में ना आ जाए, चाहे दृष्टि है, चाहे वृत्ति है, चाहे बोल है, चाहे कर्म है। अगर मैं आत्मा उस स्वरूप में स्थित हूँ तो आत्मिक स्थिति और साक्षीपन की स्थिति से कोई भी कर्म इंद्रिय उत्तेजित नहीं होगी, भले कोई निंदा करे, कोई महिमा करे। इसलिए कहते हैं योगी वो है जिसकी समान स्थिति रहती है। निंदा, स्तुति, जय पराजय, दुख सुख, हानि लाभ, कई चीज़ें हमारे इस संगठन में आती हैं, कर्म क्षेत्र पर आती हैं, लेकिन योगी आत्मा को वो चीज़ें कोई प्रभावित नहीं कर रही हैं। इसका अभ्यास करने की ज़रूरत, चेक करना कि बाबा के हम सब बच्चे बन गए, बाबा ने अपनी गोद में बिठाया, इतनी सुंदर पालना, पढ़ाई, ऐसा सहज मार्ग, सहज योग सिखाया, अपने साथ संबंध जुड़ाया। ऐसे नहीं कहा इस गुरु को याद करो, इस देहधारी को याद करो, सबसे बुद्धि योग तोड़ा करके एक में जोड़ा हमने। फिर भी अगर मेरी बुद्धि भटक रही है, इसका मतलब है मैंने बाबा को यथार्थ पहचाना नहीं है। और बाबा को अगर यथार्थ पहचाना है, उसके साथ हमारा अटूट प्यार है, संबंध है, और उसके सिवा और मेरा कोई नहीं है, तो उसकी याद स्वतः रहती है, निरंतर रहती है, और बीच बीच में इतनी शक्तिशाली हो जाती है जो हमारे संस्कार और जो हैं अंदर छिपे हुए परिवर्तन होते हैं। तो चेक करना, आज इतने समय से हम ज्ञान मार्ग में हैं। मेरे को लगता है हमारा ये क्लास जो है बहुत पुराना है, कुछ कुछ नए होंगे, लेकिन अधिकतर आपके क्लास के सब पुराने दिखाई देते हैं। ऐसे भले 5 साल हुए, 10 साल हुए, 15 साल हुए, क्या मेरे संस्कारों में वो दिव्यता, वो अलौकिकता, वो सरलता, वो मधुरता, वो हर्षित मुक्ता, वो गंभीरता जो बाबा चाहता है वो आए हैं? ऐसे संस्कार बने हैं, या अभी भी बीच बीच में अपने वो पिछले संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, बहुत परेशान करते हैं, युद्ध चलती है, हलचल होती है? चेक करना। और अगर चेक किया तो चेक करना का अर्थ क्या है? निराश हो जाना, दिल शिकस्त हो जाना? दृढ़ता से उन्हीं संस्कारों को चेंज करना,
चेक कर लिया कमजोरी है, ये संस्कार है अभी तक, उसके लिए विशेष किरणें, जैसे आजकल कहीं कहीं ऑपरेशन जो है ना लेजर किरणों से कर देते हैं, चीर फाड़ नहीं करते। कई ऑपरेशन ऐसे करते हैं जो लेजर किरणें ऊपर से डाल करके गांठ का ऑपरेशन कर देंगे, पथरी का ऑपरेशन कर देंगे। साइंस की शक्ति इतना इन्वेंशन कर रही है जो पेशेंट को परेशानी ना हो और सहज उसका ऑपरेशन हो जाए। बाबा कहता है साइलेंस में वो पावर है। जितनी आप एकाग्रता के साथ बाबा को याद करेंगे तो वो जो छिपा हुआ संस्कार है उस संस्कार का ऑपरेशन हो जाएगा। आपको लगेगा हमारे संस्कारों में वो अलौकिकता, वो दिव्यता सहज आती जा रही है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। सब बातों से वैराग्य की वृत्ति चाहिए। अगर वैराग्य नहीं आया है तो परिवर्तन संभव नहीं है। इन बुराइयों से, इन विकारों से, इस कलयुग से, इसको जब तक हमने असार नहीं समझा है, ये असार है, इसके अंदर कोई सार नहीं है, ये सब जाने वाला है, ये सब खत्म होने वाला है। दो शक्तियाँ चाहिए, एक समाने की शक्ति और एक समेटने की शक्ति। अभी तक भी कई लोग बहुत विस्तार में लगे हुए हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बहुत विस्तार में बुद्धि को भटका रहे हैं। अगर लक्ष्य है कि मुझे संपूर्ण पावन बन करके बाबा के साथ जाना है तो विस्तार को सार में लाना पड़ेगा, समेटना पड़ेगा। जहाँ जहाँ बुद्धि का विस्तार है समेटो। संबंधों में विस्तार बहुत हो रहा है, साधनों में बहुत विस्तार हो रहा है, हमारे संस्कारों का बहुत बड़ा विस्तार है। उस विस्तार को एकदम सार में ले आओ। कुछ नहीं चाहिए मुझे आत्मा को। अगर ये लगन लग गई कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एकदम तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ, बाबा आपने मुझे इतनी अविनाशी सब प्राप्तियाँ करा दी, ये सब क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। वो चाहिए वैराग्य। बिना वैराग्य के त्याग नहीं होता। कोई भी त्याग किया है, किसी ने घर बार छोड़ा, राजाई छोड़ी, कोई ने अपना धन दौलत छोड़ा, कुछ भी छोड़ा है तो त्याग के पीछे उसका वैराग्य है। पहले वैराग्य आता है। ये सब विनाशी है। अब देखो गौतम बुद्ध की कहानी देखो, सब कुछ वैराग्य आ गया। राजा ही था, राजपाट सब था, लेकिन देखा अरे ये ऐसा जाएगा, ऐसे शरीर छोड़ देगा। 2-3 दृश्य देखे और देखते उसको वैराग्य आया और छोड़ दिया, चल दिया कमंडल लेके। अब बाबा कहता है ये हद का वैराग्य नहीं, ये तो हद का वैराग्य है। तुम बच्चों को इस घर बार में, इस संबंध संपर्क में रहते हुए, अपना हर कार्य करते हुए बुद्धि से बेहद का वैराग्य। बुद्धि कहीं भी लटके नहीं, अटके नहीं, फंसे नहीं, बस न्यारे प्यारे रहो। कर्म सब करो लेकिन कर्म बंधन में न बांधे। इसको कहते हैं कर्मातीत स्टेज, न्यारी प्यारी स्टेज। और ऐसी स्टेज जितनी बनती जाएगी, अशुद्धता अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो जितना समाने की शक्ति है उतना समेटने की शक्ति है। अभी विस्तार को समाने का अभ्यास करो, संभालो। ज़्यादा वर्णन चिंतन, ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अब देखो ब्रह्मा बाबा जब संपन्न बने तो ब्रह्मा बाबा ने 1.5 साल जो बहुत गहरा पुरुषार्थ किया था, बहुत गहरा पुरुषार्थ, सब बातों को ऐसे समा लिया, किसी के आगे वर्णन नहीं किया, इतना समेट लिया, कोई भी बातों का विस्तार नहीं रखा। अपने पुरुषार्थ में, लगन में मगन हो गए। आत्मा सहज कर्मातीत बन गई। ये याद ज्वालामुखी अपने आप हो गई। याद कोई बैठ करके ऐसे नहीं बैठ गए सब धंधा छोड़ करके, सब कुछ किया बाबा ने। बच्चों की पालना की, बच्चों को पत्र लिखे, बच्चों के लिए मकान बनवाए, सब कार्य किए, लेकिन करते हुए करता। कोई बाबा के आगे आता था, बाबा ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। बच्चे ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, बाबा बैठा है, सब ठीक हो जाएगा। तुम अपनी स्थिति नहीं बिगाड़ो। एक बार यहाँ भंडारे में कोई 2 लोग बड़ा आवाज़ में बोल रहे होंगे, बाबा के सामने की बात है,
और दीदी जी हमारी कंट्रोलर थी, दीदी मनमोहिनी। वो चक्कर लगा के आई, देखा कि यहाँ पर थोड़ी बहुत आवाज़ हो रही है। बाबा के सामने आई और थोड़ा सा वैसी ही शक्ल बना के बाबा को बोलने लगी, बाबा ऐसे ऐसे यहाँ करते हैं। तो बाबा बड़ा प्यार से मुस्कुरा के बोलते, बच्चे वो कर रहे हैं, तुम्हारी शक्ल पर क्यों आ गया? तुम क्यों अपने शक्ल को बदल रही हो? करने वाला कर रहा है। शुभ भावना रखो, श्रेष्ठ भावना रखो, अपनी शक्ल को नहीं बदलो, अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ो। अरे इतना पुराना ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। उसके अपने हिसाब किताब हैं, उसके अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कई खाते हैं जो चुकतू होने के लिए सामने आ रहे हैं। और हम उसकी स्थिति देख रहे हैं कि अरे इतना ज्ञानी, इतना योगी, इतनी क्लास कराने वाला, इसके साथ भी ऐसे हो रहा, इसके साथ भी ऐसे हो रहा, और हम अपनी स्थिति बिगाड़ रहे हैं। बाबा कहता है, बच्चे ऐसे समय में साक्षी बनने का अभ्यास करो, दृष्टा बन करके देखो, जो हेल्प कर सकते हो करो। सबसे बड़ी हेल्प क्या है? शुभ भावना का दान दो। इस आत्मा का ये भोगना, ये कर्म का बंधन कट जाए। हम ऐसे शुद्ध संकल्प करें उसके प्रति, ऐसी शुभ चिंतक वृत्ति रखें जो उस आत्मा के अपने आप हो, जो कर्म है, बंधन है, वो कटते जाए धीरे धीरे। अगर कोई बहुत बड़ी भोगना है तो कम से कम उस सूली कांटे समान महसूस हो, उस दर्द से, उस दुख से, उस पीड़ा से उस छुटकारा प्राप्त कर ले। उसके लिए हमारी शुभ भावनाएं हैं, शुभ संकल्प हैं, उसका दान करो। लेकिन साक्षी होकर के करेंगे तो आपके संकल्प वहाँ काम करेंगे। और हाय हाय करके करेंगे, हाय ऐसे हुआ, इसको इतना दुख हो रहा है, इसको ऐसा हो रहा है, पता नहीं मेरे को क्या होगा। उसको देख करके खुद परेशान नहीं होना है। भले कितना भी स्नेही है, सहयोगी है, हमारा संरक्षक बन करके रहा है, लेकिन उसका हिसाब किताब उसके साथ है। हम उसको मदद कर सकते हैं तो केवल शुभ चिंतक वृत्ति से, शुभ भावना रख करके, योगदान दे करके। ये सेवा जरूरी है, करनी चाहिए, परिवार है, लेकिन उसके साथ हम दुखी हो जाएं, हम परेशान होने लगें, हमारे अंदर हलचल पैदा हो जाए, हम उनको क्या मदद करेंगे? आज कोई पेशेंट है, मान लो कोई बहुत दर्द में, कोई पीड़ा में, डॉक्टर आ रहा, उसको देख करके खुद परेशान हो जाए, खुद घबरा जाए, क्या इंजेक्शन लगाएगा, क्या दवाई देगा? वो कभी भी डिस्टर्ब खुद नहीं करता अपने को, बहुत न्यारे होकर के उसकी संभाल करेगा, उसको इंजेक्शन देगा, दवाई देगा, बड़ा ऑपरेशन भी करेगा, लेकिन उसके दुख में खुद दुखी नहीं हो जाएगा। इसलिए बाबा ने हम सबको ये सेवा दी है, और वो सेवा तभी हम कर सकते हैं जब बहुत साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने का अभ्यास होगा। और जब ऐसी स्थिति हमारी रहती है, अपने आप सहज योग, स्वतः योग, शक्तिशाली योग होने लगता है। इसलिए सब ध्यान देना, बाबा अपने बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिस कराते रहते हैं। मुरलियाँ चलती हैं, समय पर समय आप सुनते हो। अगर किसी ऊंची चढ़ाई पर जाना होता है तो चढ़ाई पर चढ़ने वाली गाड़ी की दो चीज़ों पर बहुत ध्यान होता है, एक ब्रेक और एक हैंडल। अगर ब्रेक पावरफुल नहीं है, ब्रेक में ऑयल नहीं है, ब्रेक यहाँ लगाते हैं वहाँ दूर लगती है जा कर के, तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। हम सब बहुत ऊंची पहाड़ी पर, ऊंची चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं। कलयुग को सतयुग बना देना, नरक को स्वर्ग बना देना, मनुष्य को देवता बना देना, अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करके दिव्य संस्कार इमर्ज करना, तो बहुत ऊंची मंजिल है। और इस मंजिल पर चलते चलते अगर ब्रेक ढीली है तो कोई भी बात आएगी, कोई तूफान आएगा, आपको परेशान कर देगा। पावरफुल ब्रेक, फुल स्टॉप लगा के देखना। संकल्प स्टॉप होते हैं जब बहुत अच्छा कोई कह रहा है, अच्छा हो रहा, तब तो ठीक है। और जब कोई नेगेटिव बात आ जाए, कोई ऐसा नुकसान वाली बात आ जाए, उस समय संकल्पों को ब्रेक लगती है। या हम सोने जाते हैं, वही संकल्प बार बार रिवाइज होते हैं। कई बार हम प्रैक्टिस करके देखते हैं, कोई बातें होती हैं संगठन के बीच में, कहते हैं हम दूसरों को योग सिखा रहे हैं और हमारे ही संकल्प इतना चल रहे हैं, स्टॉप, नहीं सोचना है, सब अच्छा होगा।
लेकिन कई बार 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा चला जाता है। कभी कभी तो एकदम ऐसे लगता नहीं, बाबा ने कहा बच्चे हर बात में कल्याण है, फुल स्टॉप लगा दो, नहीं सोचना है। लगती है ब्रेक, लेकिन ये ज्ञान इमर्ज रहना चाहिए। ज्ञान का आयल नहीं है तो ब्रेक नहीं लगती। तो अपने संकल्पों को 1 सेकेंड में स्टार्ट करना, लेकिन स्टॉप करना और स्टॉप करके फिर स्टार्ट भी करना। ऐसे नहीं खड़ी कर दो। आज अगर कोई गाड़ी में ब्रेक लगाए और गाड़ी खड़ी कर दे तो मंजिल पर कैसे पहुंचेगा? ब्रेक उसी समय यूज की जाती है जब कोई सामने से एक्सीडेंट की खतरा है, कोई नुकसान होने वाला है, तब तो ब्रेक लगाते हैं। और लगा करके फिर खड़ा नहीं करते, फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो संकल्प जो इधर उधर के जा रहे थे, कोई ऐसी व्यर्थ बातें चल रही थी, स्टॉप करो, स्टॉप कर दो। ज्ञान की शक्ति से, योग की शक्ति से, नथिंग न्यू की स्मृति से। ड्रामा कल्याणकारी है, हर बात में कुछ न कुछ रहस्य हैं, राज भरे हुए हैं, मुझे नहीं सोचना है। संकल्प को यूज करो और यूज करके स्टॉप करो। और स्टॉप हो गए, फिर अच्छे संकल्पों में अपनी बुद्धि को फिर दौड़ा दो, स्टार्ट करो। तो ये है ब्रेक, और ये ब्रेक हर एक के पास होनी चाहिए। नहीं तो कहीं ना कहीं चलते रहेंगे संकल्प, फिर एनर्जी नष्ट हो जाएगी, खुशी गायब हो जाएगी, अंदर अंदर तनाव पैदा हो जाएगा, फिर अनेक बीमारियां पैदा होने लगी। आज बीमारियों के मूल कारण क्या हैं? एक जाती है, दूसरी आती है। शारीरिक बीमारी पर तो इतना लोग पैसा खर्च कर रहे हैं कि ना आए, ठीक रहे, इम्यूनिटी हमारी अच्छी रहे, लेकिन मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। छोटी छोटी बातों को इतना सोच रहे हैं, इतना सोच लेते, तनाव में आ जाते, और तनाव फिर अनेक बीमारियों को जन्म दे देता है। इसलिए बहुत ध्यान देना, बाबा के बच्चों को किसी भी बात का, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। टेंशन नहीं, अटेंशन। अटेंशन है, फिर क्यों टेंशन करें? जब बाबा हमारा साथी है, उसके हम बच्चे हैं, वो हमारा रक्षक, संरक्षक है, छत्र छाया के रूप में हमारे साथ साथ है, फिर क्यों चिंतन कर रहे हैं? क्यों हम अपने संकल्पों को नष्ट कर रहे हैं? ब्रेक लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ। और अगर मान लो नहीं ब्रेक लग पा रही है तो मोड़ लो। हैंडल अच्छा होना चाहिए, इतना टाइट ना हो जो मोड़ने में दिक्कत आ जाए। नहीं संस्कार मिल रहे हैं, कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, किनारा करो, साइड कर लो। मान लो आपको कहीं जाना है, स्पीड में समय पर पहुंचना है, ट्रेन पकड़नी है, और बीच में कोई एक झाड़ गिर गया करके, या कोई पहाड़ी आ गई रास्ते में, तो ऐसे थोड़ी खड़े रहेंगे। हमको पहुंचना है, अगर लक्ष्य पक्का है तो जिधर से भी थोड़ा बहुत रास्ता मिलेगा निकल करके, हैंडल मोड़ करके, गाड़ी को मोड़ करके पहुंच जाएंगे। हम सब भी ये बात सीखें कि हमें तो अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, हमें तो संपन्नता की, संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करना है। इसलिए कोई भी बातें आती हैं मुझे, क्यों, क्या, कैसे, ये बहन ऐसे करती हो, फलाना ऐसे करता, वो ऐसे करता, कितना अपना और दूसरों का समय व्यर्थ कर रहे हैं। क्यों व्यर्थ जा रहा है? क्या ज्ञान नहीं है? और अगर व्यर्थ का चिंतन चल रहा है, इधर उधर की बातें चल रही हैं, योग क्या लगेगा? क्या योग पावरफुल होगा? क्या संस्कार परिवर्तन होंगे? ठीक है, आओ नियम पालन करो, नियमी नाथ के रूप में पूजा भी होगी, संस्कार नहीं बदलेंगे। वो दिव्यता है, वो अलौकिकता आ जाए। जो बाबा चाहता है मेरा बच्चा एक एक लाइट हाउस बने, माइट हाउस बने, जहाँ खड़ा हो जाए उसकी लाइट चारों ओर फैले, तब तो कहेंगे इसका योग ज्वालामुखी है। अगर हम सब बहुत शक्तिशाली बाबा की याद में रखते हैं तो किसी के भी दृश्य को, किसी के भी पार्ट को देख करके क्वेश्चन मार्क नहीं रखो। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे कब तक होगा, कैसे होगा, कैसे चलेगा? कई अभी बाबा के बच्चे ना, जब से बाबा का व्यक्त पाठ चेंज हुआ है, बड़े प्रश्नों में उलझ जाते हैं। अब कैसे चलेगा, अब क्या होगा, अब क्या? और बाबा कहता है अरे तुम क्या, क्यों करके कौवा क्यों बनते हो? बाबा तो कहीं गया नहीं है, उसका कार्य, उसके बच्चे, उसकी स्थापना का कार्य जो रहा हुआ है वो तो बाबा वतन में बैठ करके भी पूरा करेगा।
अपने बच्चों को सकाश देगा, अपने बच्चों को शक्तिशाली बनाएगा। हर बच्चे के द्वारा बाबा को अनुभव होने लगेगा। हम ऐसी क्यों न स्थिति बनाएं जो जिसके सामने जाएं हमको देख करके लोगों को अनुभव हो, ये तो बाबा के समान है, इनके द्वारा मुझे वो शक्ति मिल रही है, वो स्नेह मिल रहा है, वो पालना मिल रही है। हम अपनी स्थिति को ऐसा बनाने का अभ्यास करें। इतनी पालना ली है तो उसका रिटर्न करें। अब बाबा नहीं आएगा फिर क्या होगा, दादियाँ चली गई अब क्या होगा। बाबा कहता है क्या, क्यों, कैसे की उलझन में क्यों जाते हो। फुल स्टॉप। प्रश्नों से पार रहोगे तो स्थिति प्रसन्नचित रहेगी, और प्रश्नों में उलझ गए तो फिर न योग लगेगा, न खुशी रहेगी, न हल्कापन रहेगा। योग के लिए 3-4 बातों की बहुत आवश्यकता है। सबसे पहली आवश्यकता है बहुत अच्छे खुशी के, प्यार के संकल्प चाहिए। खुशनुमा आत्मा है, तुम बैठेगी बाबा की याद में उड़ जाएगी। खुशी नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातों की फीलिंग आई हुई है, मूड खराब है, छोटी छोटी बातों को अधिक सोचा हुआ है, प्रश्नों में उलझा हुआ है, बैठता योग में वही संकल्प चलते रहते। बैठा यहाँ है, घूम रहा दूसरी जगह, योग नहीं लगेगा। इसलिए बाबा कहता बच्चे सब बातों का किनारा करो, फुल स्टॉप लगाओ, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, अपने आप योग लग जाएगा। हल्के रहो, लाइट रहो। बाबा जब बैठा है तो हम क्यों जवाबदारी लें। सबसे पहली बात है हल्के रहो और खुशी में रहो। योग सहज है, लेकिन भारीपन, किसी भी प्रकार की अवज्ञा बोझ है, और वो बोझ भारी बना देता है। खुशी गायब हो जाती है और हल्कापन समाप्त हो जाता है। तीसरी बात है दुआएं बहुत मदद कर रही हैं। अगर हम एक दूसरे को मदद करते हैं, साथ देते हैं, सहयोग देते हैं समय पर, तो उसमें सबका स्नेह, सबकी दुआएं मिल जाती हैं। और वो सूक्ष्म दुआएं, उनके प्यार की भावनाएं मुझ आत्मा को बहुत सहज योगी बना देती हैं। तो ध्यान देना कि हमको अगर बहुत शक्तिशाली याद की अनुभूतियाँ करनी है, ज्वालामुखी याद बनानी है, तो सबकी दुआएं लो। बहुत खुशी और नशे के संकल्प करो, और जितनी जवाबदारियाँ आप समझ रहे हो ये मेरी हैं, बाबा को प्यार से कहो, बाबा अभी तो आप आ गए ना, ये सब तेरी हैं, मेरी नहीं है। बाबा को अर्पित कर दो, संभालेगा। इस समय नहीं संभालेगा तो कब संभालेगा। इसलिए बाबा को बहुत प्यार से, दिल से बाबा कहो, और अपने आप को लाइट कर लो, हल्का कर लो। बैठ जाओ बाबा की याद में, ऐसे उड़ जाएंगे, ऐसे धीरे धीरे ऊपर चले जाएंगे। निराकारी स्थिति का अभ्यास और घर की स्मृति जाना है, उपराम बना देगी, न्यारा बना देगी। जब भी योग अभ्यास करें ना, तो केवल रूह रियान नहीं करते रहो, अपने से बातें करो। वो आधार है, आधार बेस मजबूत है तो योग सहज लगेगा। पहले बहुत नशा चढ़ाओ, खुशी के संकल्प करो, रूह रियान करो। वाह मेरा भाग्य, वाह भाग्य विधाता बाबा, तूने मुझे क्या से क्या बना दिया, कैसी श्रेष्ठ जीवन दे दी, कहाँ पड़े थे, किस कीचड़ से निकाला तूने। ऐसे ऐसे बातें तो करो, खुशी में आ जाओ। और फिर अपने स्वरूप में स्थित होकर के मैं एक निराकार आत्मा परमधाम घर से इस सृष्टि मंच पर आई हूँ, अब मेरे वापस जाने का समय आ गया है। 5000 वर्ष पूरे चक्र में हमने पार्ट बजाया, बहुत खेल खेला, बहुत हिसाब किताब बनाए। अब बाबा आपकी याद से मैं इनको चुकतो करके वापस जाऊं। जितना निराकारी स्थिति का अभ्यास करेंगे, घर की स्मृति रहेगी, उतना सब बातों से उपराम हो जाएंगे। हमारी दीदी जी ने, दीदी मनमोहिनी जी ने इसी पाठ को पक्का कर लिया। जब भी हम गए, क्योंकि हमारी कारोबार थी दादियों के साथ, पहले तो हर बात का इसको ये लिख दो, इसको ये करो, ये पुरुषार्थ कराओ, ये बातें करो, बहुत सारी बातें गाइड करती थी। 1 साल 6 महीने के अंदर जब हाल बन गया ना ओम शांति भवन का, उसके बाद एकदम बैरागी है। अरे अब चलना है, अब चलना है, घर चलना है, छोड़ो इन बातों को, छोड़ो इन बातों को। केवल 5-7 मास का पुरुषार्थ था,
83 में ये ओम शांति भवन बना, फरवरी में उद्घाटन हुआ, और दीदी जुलाई 83 में अव्यक्त हो गई। आप समझ सकते हो कितनी उपरामता होगी, कितना न्यारापन होगा। भले शरीर का कुछ थोड़ा बहुत हिसाब किताब था, लेकिन ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो कोई कहे दीदी अभी शरीर छोड़ने वाली। लेकिन बस जाना है, जाना है, जाना है, घर चलना है, वापस चलना है। एक धुन लगा दी, कोई भी कार्य में जैसे सब कर रही है, लेकिन कोई भी इंटरेस्ट नहीं, कोई भी लगाव नहीं, उपराम हो गई। घर की स्मृति से जाना है, जाना है। अब हम सब बहुत विस्तार में लगे हुए हैं, अभी ये करना, अभी ये करना, अभी ये करना। बाबा कहता करो भले, लेकिन फंसो नहीं। फंस रहे हो ना, मेरा मेरा कह करके उसका बंधन बना रहे हो। करना है, कोई सेवाएं आ रही हैं, कोई को मकान बनाना है, कोई को कुछ करना है। बाबा ये नहीं कहता नहीं करो, लेकिन करते हुए भी अंदर से उपराम रहो। बुलावा आया, हम तैयार हैं। उसमें मेरेपन की रग न हो जाए, नहीं तो बंधन बन जाता है। पता है, एक बहन ने एक रिट्रीट सेंटर बनाना शुरू किया, उसको कैंसर था, और उसकी इतनी लगन थी कि मुझे रिट्रीट सेंटर बना के तैयार करना है, मरने के पहले, जाने के पहले। बन रहा था, बड़ा रिट्रीट सेंटर बन रहा था। उस बहन ने एक बार डॉक्टर ने जवाब दे दिया, 2 बार दे दिया, यहाँ से कोई जाए, कोई को भेजा जाए जोन से, वो फिर जिंदा हो जाए। शरीर नहीं छूट रहा था, क्योंकि उसकी रग थी कि रिट्रीट सेंटर बन के तैयार हो जाना चाहिए। आखिर एक अच्छा सा बाबा का कमरा बना करके उसको लास्ट स्टेज में उसको बिस्तर से उठा करके, मतलब लिटाए लिटाए लाए, उससे कैंची से वो रिबन कटवाया एक कमरे का, और उसके बाद वो एक दिन में चली गई। इतना आत्मा का एक रग होती है, एक लगाव हो जाता है। अगर बाबा का है, सब बाबा कराएगा, करन करावनहार वो है। जितना मुझसे सेवा कराना है कराएगा, करो, लेकिन बंधन न बनाए। कोई भी चीज़ में, कहीं पर भी, संबंधों में, स्थानों में, पदार्थों में, कहीं पर भी कोई बंधन है तो आत्मा इतनी जल्दी शरीर से निकल नहीं पाएगी। इसलिए प्रैक्टिस यही करनी है। यही निराकारी स्टेज याद को ज्वालामुखी बना देगी। इससे आत्मा बिल्कुल प्योर, शुद्ध बन जाएगी, और जितनी प्योरिटी की पावर बढ़ती जाएगी उतना योग ज्वालामुखी बन जाएगा। दोनों एक दूसरे पर आधार है। और पावरफुल योग है तो उसके प्रकंपन, उसकी वाइब्रेशन, उसकी शीतल किरणें, वो तेज किरणें नहीं, शीतल किरणें आत्माओं को शीतल बनाएंगी। उनकी जो उत्तेजनाएं हैं, जो आज एक तरफ विकारों की आग लगी हुई है, इसको भी आग कहते हैं, संसार में विकारों की आग लगी है, विनाश की आग लगी हुई है, विनाश ज्वाला भड़क रही है, वो ज्वाला शांत हो, हमारे विकारी संस्कार चेंज हों, व्यक्तियों की विकारी भावनाएं शीतल हो जाएं। हम सबको ऐसा योग करना है। तो ज्वालामुखी योग हमारे संकल्पों का प्रवाह, उसकी सकाश, उसके वाइब्रेशन दूर दूर तक की आत्माओं में परिवर्तन लाएंगे। और विशेष जो हमारे घराने की आत्माएं हैं, जो छिपी हुई अभी तक देवता घराने की आत्माएं, वो सब बाहर निकल आएंगी, आ जाएंगी, उनको टचिंग आएगी। भले हम अभी उसकी सेवा में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन वो दूर बैठे साक्षात्कार होगा। आज कितने इस लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन क्लासेस करके स्टूडेंट बन गए, सैकड़ों बने हैं। शायद ऐसे प्रदर्शनी करने से नहीं बनते, बड़े बड़े कार्यक्रम करने से नहीं बनते, लेकिन जब तनाव बढ़ा, टेंशन बढ़ा, चारों ओर लोग थोड़ा फ्री हुए कारोबार से, तो लोग वेबसाइट पर ढूंढने लगे कहाँ से शांति मिलेगी, कहाँ से क्या मिलेगा, और कितने स्टूडेंट इससे बन गए। एक जगह मैं क्लास करा रहा था विदेश में, तो बोलती है यहाँ पर आपकी क्लास आज 90 लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। 90 लोग कहाँ से आ गए? बिल्कुल न्यू, सब लॉकडाउन से कोर्स करके निकले। आप समझ सकते हो क्या सेवाएं बाबा ने कराई हैं। सेवाओं की रूपरेखा चेंज हुई है, लेकिन सेवाएं कम नहीं हुई। बाबा का जो पूरा गोल है कि 33 करोड़ आत्माएं कम से कम तैयार हो जाएं, माना देवता घराने की जो आत्माएं हैं वो निकलें,
9 लाख तो तैयार हो गई थी बाबा के समय ही, लेकिन जो रहा हुआ कार्य है वो संपन्न हो, पूरा हो, उसकी कई प्लानिंग है भगवान की। और उस भगवान की प्लानिंग को न देख करके इंसान सोचता है अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा, अभी तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो बाबा की प्लानिंग को देखते चलो, बहुत साक्षी होकर के भगवान के कार्य को भी देखो, अपनी स्थितियों को भी देखो कि हमारे अंदर कोई ऐसी संस्कार, ऐसे स्वभाव, ऐसी कोई क्रिमिनलिटी, ऐसी कोई आदतें तो नहीं हैं जो मुझे अंत समय में कर्मातीत बनने में, संपन्न बनने में रुकावट डाले। उसके लिए योग को जितना हो सके एकाग्रता वाला, एक बाबा दूसरा ना कोई, एकाग्रता, बस एक की स्थिति में स्थित हो जाओ। मैं एक लाइट हूँ, एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, और कोई भी संकल्प जो बाहर के हैं वो शांत हो जाएं। शुद्ध संकल्प है, ऐसे नहीं संकल्प शून्य हो जाएगा। कई लोग समझते हैं हम योग करते हैं ना संकल्प स्टॉप हो जाएं, शून्य नहीं होते। बीज रूप स्टेज के अंदर भी वो अनुभव के संकल्प हैं, शांति के अनुभव के, पवित्रता के, शीतलता के, सरलता के, जैसे वो अनुभव के संकल्प चल रहे हैं, लेकिन उसकी स्पीड नहीं है। अनुभव नहीं है तो कैसे वर्णन करेंगे, कैसे हम उसकी महसूसता करेंगे। इसलिए बाबा कहता है ये डेड साइलेंस नहीं है, ये स्वीट साइलेंस। तो स्वीट साइलेंस में बहुत मधुरता का अनुभव है, बाबा के प्यार का अनुभव है, शक्तियों का अनुभव है, और उसमें आत्मा खोई हुई है बस। और कोई संकल्प नहीं चलते, इधर उधर के खिंचाव नहीं है, आकर्षण नहीं है, बहाव नहीं है, उन सब को एक जगह पर समेटा हुआ है। वो बीज में समेट लेते हैं। जैसे बीज के अंदर विस्तार नहीं होता, सारा सार जो वृक्ष के अंदर है वो बीज ने अपने अंदर समाया हुआ है, और जब उसको मिट्टी मिलती है, धूप मिलती है, तो वो वृक्ष बन जाता है और वो सारा वृक्ष दिखाई देने लगता है। लेकिन जब बीज फिर से बन जाता है तो सारे वृक्ष की शक्तियाँ जो हैं उस बीज के अंदर समा जाती हैं। तो हम सभी भी उस बीज की स्थिति में जब स्थित होते हैं तो किसी भी अनुभव का विस्तार नहीं है, लेकिन आत्मा चैतन्य है, इसलिए उसकी अनुभूति जरूर है। बीज तो जड़ है, उसके अंदर अनुभव नहीं है वृक्ष का, लेकिन आत्मा चैतन्य शक्ति है, इसलिए चैतन्य शक्ति के अंदर शांति भी है, पवित्रता भी है, सुख भी है, आनंद भी है, शक्ति भी है, ज्ञान भी है, सब गुण मर्ज हैं और उनका अनुभव हो रहा है। तो ऐसे याद करो, ऐसे एकाग्रता का अभ्यास करो, जो मन बुद्धि बिल्कुल स्थिर हो जाए, अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाना। एक है स्वस्वरूप में स्थित होना, दूसरा है स्वधर्म में स्थित होना, तीसरा है स्वदेश में स्थित होना, और चौथा है स्वपिता की याद में स्थित होना। ये है ज्वालामुखी याद, समझ गए? स्वस्थिति, स्वस्वरूप माना मैं एक लाइट हूँ, मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, मैं इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान एक चैतन्य शक्ति हूँ, शरीर का भान अलग, मैं अलग हूँ। ये मर्ज हो गई स्मृति, अपने स्वरूप की स्मृति इमर्ज हो गई। मेरा स्वधर्म पवित्रता, प्रेम, शांति है, उस गुणों का अनुभव हो रहा है, ये मेरा धर्म है। और मेरा घर शांति धाम, परम धाम, स्वीट होम है। मेरा स्वपिता, परम पिता, निराकार ज्योति बिंदु है। ये चारों स्मृतियाँ जब निरंतर रहती हैं, स्थायी चलती रहती हैं, तो योग पावरफुल बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। फिर संस्कार चेंज होते हैं, आदतें चेंज हो जाती हैं, और बहुत मीठा जीवन बन जाता है, सुखदायी जीवन बन जाता है। उसके वाइब्रेशन इतने अच्छे होते हैं। अगर आप हमारे साथ बैठेंगे या बड़ों के साथ आप कोई ऐसे योगी आत्मा के समीप जाएंगे, तो उसके वाइब्रेशन भी बहुत सुख देते हैं, बड़ी शांति देते हैं। और वो स्थान पर जहाँ वो रहती हैं, अगर वो नहीं है, एब्सेंट हैं, आप उस स्थान पर जाएंगे तो अनुभूतियाँ होने लगेंगी। बड़ी शांति है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अपनेपन की फीलिंग आ रही है, क्योंकि उस आत्मा के जो आभा मंडल है, जो ओरा है विचारों का, उस स्थान को परिवर्तन कर देता है। अगर समीप आ गया और आप देख रहे हैं तो उसकी दृष्टि से बोले या न बोले, उसकी दृष्टि से, उसके चेहरे से आपको बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, बड़े अच्छे अपनेपन के अनुभव होने लगते हैं। प्यार मिलता है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। वो आत्मा जो इतनी प्योर हो गई, शुद्ध हो गई, कहे या न कहे, लेकिन एक
उसकी चमक, उसकी लाइट, उसकी शक्तियाँ चारों ओर वायुमंडल को परिवर्तन करती हैं, अनुभूति कराती हैं। हम सबको ऐसा ही बनना है ना। दादियों ने ऐसी जीवन बनाई और ऐसा बनाने के कारण आज हम उनके स्तंभ पर जाते हैं या उनके कमरे में जाते हैं तो अनुभूतियाँ होती हैं, लगता है कि यहाँ दादी अभी भी उपस्थित है। दादी नहीं है लेकिन उनके वाइब्रेशन तो उस स्थान पर हैं। तो हम सबको ये अनुभव करना चाहिए। और अनुभव नहीं करो, अपने आप को ऐसा बना लो जो आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके कारोबार के बीच में कोई भी आत्मा आए उसका सुंदर अनुभव करे, उस अनुभव में खो जाए, समा जाए। ये हम सब कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सकता है अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहो। चलते हुए संकल्पों को ब्रेक दो, जो इधर उधर के संकल्प चल रहे हैं उनको मोड़ दो, मोड़ करके बाबा की तरफ ले जाओ। अभी अभी यहाँ है, अभी अभी सूक्ष्म वतन है, अभी अभी निराकारी वतन में ड्रिल है। और ये ड्रिल बार बार करना है। बाबा कितनी बार कहता है? 20 बार करो, 15 बार करो। कितना हम सबको सिखाया है। करते हो सभी ड्रिल है कि नहीं करते? भूल गए? करती हो माताएं? ड्रिल करते हो? एक्सरसाइज है ना ये ड्रिल जरूरी है, नहीं तो मन कमज़ोर हो जाएगा। बिना ड्रिल के शरीर कमज़ोर हो जाता है, एक्सरसाइज नहीं करो तो। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर कहते एक्सरसाइज करो, आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए एक्सरसाइज करो। अभी अभी यहाँ है, अभी अभी अव्यक्त वतन में, अभी मूल वतन में रेस करो। परहेज तो है ही, हमको व्यर्थ संकल्प जहाँ से इधर उधर की बातें सुनने को मिलती नहीं सुनना। बाबा कहता है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। मुझे न बुरी बात देखनी है, न सुननी है, न सोचनी है, न बोलनी है। करने की बात तो बात की है। अगर एक प्रतिज्ञा करेंगे, संकल्प ले लेंगे, जो काम मेरे काम की बातें नहीं हैं, कोई कितना भी मुझे सुनाने की कोशिश करे, मैं अपने कानों को बंद कर देता हूँ। मुझे नहीं सुनना है, मेरी उन्नति नहीं इसमें, मेरा क्या लेना देना। कर वो रहा है और उसकी बातें हम सुन के अपना माथा क्यों खराब करें। करने दो जो करता है। अगर ऐसी स्थिति बना लेंगे तो सहज योगी, स्वतः योगी, निरंतर योगी बन जाएंगे। और आपके योग के वाइब्रेशन अगर कहीं नेगेटिविटी है तो अपने आप परिवर्तन कर देगी। तो ऐसी सेवा करना, ठीक है। तो अभी हम आधा घंटा योग करेंगे। सभी अपने अपने चारों बातों का अभ्यास करना। स्वधर्म में स्थित होकर स्वस्वरूप में बैठ जाओ। अपने भ्रकुटी आसन पर विराजमान मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा लाइट माइट से संपन्न एक चमकता हुआ दिव्य सितारा अपने स्वरूप को ज्ञान के नेत्र से देखो, अनुभव करो। मैं इस शरीर से अलग लाइट माइट का पुंज हूँ। मन की चैतन्य शक्ति से इस सूर्य चांद तारागणों की दुनिया से दूर स्वप्रकाशित सुनहरे लाल प्रकाश के बीच ज्ञान सूर्य बाबा के समीप अपने उस शांति धाम घर में
शांति के सागर, प्यार के सागर, पवित्रता के सागर, उस पिता के बिल्कुल सानिध्य में उनकी सब दिव्य शक्तियों के नीचे अपने निराकारी स्वरूप में स्थित होकर मास्टर ज्ञान सूर्य के समान सर्व शक्तियों से संपन्न असीम शांति का, पवित्रता का, उस प्यार के सागर के प्यार का अनुभव करो, समा जाओ। सभी बड़े प्यार से बाबा का आवाहन करो। मैं आत्मा जिस तरह इस अकाल तख्त पर विराजमान हूँ, उस प्यार के सागर को, पवित्रता के सागर को अपने साथ कंबाइंड करके उनकी शक्तियों का अनुभव करो। समान स्वरूप में बाबा मुझात्मा के साथ कंबाइंड है। मैं भी बाबा के समान सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। चारों ओर वायुमंडल में पवित्रता और शांति के प्रकंपन फैल रहे हैं। ये दिव्य शक्तियां दूर दूर तक आत्माओं को शांति का अनुभव करा रही हैं। ओम शांति। तो बहुत सभी ने राजू भाई जी के सानिध्य में ज्वालामुखी योग को समझा भी और गहरा अभ्यास भी किया। एक हाथ हिलाकर हम भ्राता जी का धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं।